हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, जो कि एमसीक्यू से ही उठाए हुए ये क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। तो क्वेश्चंस फिर उसके बाद आंसर्स रहेंगे, तो आप लोगों को तैयार करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, एग्ज़ाम आप लोगों के दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगे, और डेट शीट भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर किया है आप लोगों को। और तैयारी अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर के पहले सप्ताह से है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मटेरियल मिलता रहेगा, आप तैयारी करते रहिए डेली के डेली। ठीक है, तो लापरवाही नहीं करिए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आपको याद रखना है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सम्मिलित है अनुच्छेद 21 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू से ही उठाए हुए क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में, वाद पूछी गई है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिषिद्ध किया है। तो कौन सा वाद है जिसमें धूम्रपान को प्रतिषिद्ध किया है सार्वजनिक स्थानों पर? वो वाद है मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ वाद में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह सिद्धांत संबंधित है। तो ये सिद्धांत जो है अनुच्छेद 20 का तीसरे खंड से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 20 तो है, लेकिन अनुच्छेद 20 का तीसरे खंड से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए फिर उसका उत्तर दीजिए। ठीक, तो आपको याद रखना है संविधान के किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद द्वारा दोहरे दंड, मतलब दोबारा दंड एवं अभियोजन से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 20 के दूसरे खंड में। ठीक, अनुच्छेद 20(2) में। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्राण का अधिकार मृत्यु के अधिकार को सम्मिलित नहीं करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर से कहता हूं, मैं बार बार दोहराऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। ठीक है, भूल जाते हो। प्राण का अधिकार मृत्यु के अधिकार को सम्मिलित नहीं करता है। यह अभिव्यक्ति किस वाद में की गई है? तो आपको याद रखना है वाद याद रखना है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में। किस वाद में? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टेलीफोन टेप करना एकांतता के अधिकार का उल्लंघन। ठीक, टेलीफोन टेप करना, समझ रहे हो ना बात हमारी? जब कोई केस मिलता है उसमें एविडेंस दिखाना रहता है। ठीक है, तो टेलीफोन टेप करना मतलब रिकॉर्ड करना। ठीक, ध्यान से सुनना है। टेलीफोन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उत्तर दो। तो टेलीफोन टेप करना एकांतता के अधिकार का उल्लंघन किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है या किया गया? तो याद रखिएगा वाद पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघवाद में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निवारक निरोध के संबंध में, किसके संबंध में? निवारक निरोध। इतना याद रखिएगा, तो आपको अनुच्छेद याद रखना है सिर्फ। निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?
तो याद रखिएगा अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कौन सा ऐसा वाद है या कौन सा वाद महिला कर्मियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो आपको याद रखना है महिला कर्मियों के उत्पीड़न से संबंधित ऐसा कौन सा वाद है, वाद याद रखना है आपको। ये विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाद है, ये पूछी जाएंगी बात, समझ गए हो। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, सारे क्वेश्चन देखिए और रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन देखिए वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त व्यक्ति को, किसको, अभियुक्त व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव का मूल अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 22, ठीक, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 22 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अभियुक्त पर बलपूर्वक नार्को एनालिसिस टेस्ट, ठीक है, का किया जाना, नार्को एनालिसिस टेस्ट का किया जाना अनुच्छेद 20 के तीसरे खंड एवं अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में है। तो यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया है, वाद बताना है आपको कि यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया है। तो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में, इंपॉर्टेंट वाद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने किस प्रकार के यूथेनेशिया को मंजूरी दी है। आपको यूथेनेशिया को याद रखना है, ठीक। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने किस प्रकार के यूथेनेशिया को मंजूरी दी है। तो पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी है उच्चतम न्यायालय ने, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने किस प्रकार के यूथेनेशिया को मंजूरी दी है, तो पैसिव यूथेनेशिया को, याद कर लीजिए, पैसिव यूथेनेशिया को। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अनुच्छेद 21 में दिए गए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है। आपको याद रखना है जीवन समाप्त करने का अधिकार, ये सम्मिलित नहीं है, जीवन समाप्त करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आश्रय का अधिकार, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आश्रय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, यह निर्णीत किया गया है। तो यह निर्णय मतलब आश्रय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, ठीक। यह निर्णय किया गया है, मतलब यह निर्णय किस वाद में किया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है। और यह कहा गया है कि यह निर्णय किया गया है, तो याद रखिएगा चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के वाद में निर्णीत किया गया है कि आश्रय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। तो किस वाद में, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के वाद में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है युन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद किस अधिकार से संबंधित है, आपको बताना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब वाद दिया गया है और आपको बताना है कि ये वाद किस अधिकार से संबंधित है। तो याद रखिएगा युन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो वाद है ना, वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है ये वाद। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड देना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यह मत किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किया है या किया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यह मत जो है किस वाद में, वाद बताना है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया। तो ये वाद जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लक्ष्मी देवी वाद में, इसमें
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लक्ष्मी देवी वाद में। आपको वाद याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, सारे वाद याद रखने हैं आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, कौन सा वाद निःशुल्क खाद्य सामग्री के अधिकार से संबंधित वाद है। तो कौन सा ऐसा वाद है जो निःशुल्क खाद्य सामग्री के अधिकार से संबंधित वाद है। तो PUCL बनाम भारत संघवाद, PUCL बनाम भारत संघवाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है। तो याद रखिएगा, अंतरजातीय विवाह करने के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। जो लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो वाद है ना, वो अंतरजातीय विवाह करने के अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा, अंतरजातीय विवाह। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, 19 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, प्रत्येक नागरिक को आदर एवं गरिमा के साथ राष्ट्र ध्वज को फहराने का अधिकार प्राप्त है, ठीक। तो यह विनिश्चय किया गया, आपको बताना है कि यह विनिश्चय किया गया है किस वाद में। तो याद रखिएगा, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के वाद में, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के वाद में यह क्लियर किया गया है, विनिश्चय किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को आदर एवं गरिमा के साथ राष्ट्र ध्वज को फहराने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा वाद है, किस वाद में निश्चय किया गया है। तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के वाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, जीने के अधिकार से अभिप्राय है, गरिमा युक्त जीवन जीने के अधिकार से यह अभिव्यक्ति की गई है। तो आपको बताना है कि यह अभिव्यक्ति किस वाद में की गई, वाद पूछा गया है। DN वेंकटेश रेड्डी बनाम चीफ इंजीनियर BWSSB बेंगलोर के वाद में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको याद रखना है इनको। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, ध्यान से सुनना है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित एवं युक्ति युक्त होनी आवश्यक है, अभिनिर्धारित किया गया, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया। तो वाद आपको बताना है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, किस वाद में बलात्कार पीड़ितों के सहायतार्थ एवं, मतलब जो बलात्कार पीड़ित हैं उनके सहायतार्थ एवं इन्हें प्रतिकर प्रदान किए जाने के संबंध में, ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांत निहित किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो याद रखिएगा, कौन सा ऐसा वाद है, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेंस फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेंस फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। दोबारा दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और आपको खुद से पढ़ना है, तभी आप याद कर पाएंगे, प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत, ठीक, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का वाद संबंधित है। तो याद रखना है, जो वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का वाद संबंधित है वो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित वाद है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित वाद है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, अभी अभी मिला था यौन उत्पीड़न से या बलात्कार से रिलेटेड,
आपको बताना था वहाँ पर कि किस वाद में बताया गया है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, महिलाओं के यौन उत्पीड़न, ठीक उसी से रिलेटेड है ना, यौन उत्पीड़न एवं उन्हें प्रतिकर प्रदान करने से संबंधित वाद है, तो आपको याद रखना है, ये ऑप्शंस में मिलेगा, तो यही सही होगा। दिल्ली डेमोक्रेटिक वर्किंग विमेंस फोरम बनाम भारत संघवाद में, ठीक है, भारत संघवाद के ये यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये वाद जो है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, जो देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश का राज्यवाद है, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का जो वाद है वो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त दैहिक स्वाधीनता के अधिकार में एक महिला को बच्चा पैदा करने या ना करने के विकल्प का अधिकार है, यह निर्धारण किया गया, तो यह निर्धारण किस वाद में किया गया था? याद रखना है आपको, सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन के वाद में यह निर्धारित किया गया है, या यह निर्धारण किया गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त दैहिक स्वाधीनता के अधिकार में एक महिला को बच्चा पैदा करने या ना करने के विकल्प का अधिकार है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किस वाद में, वाद पूछा गया कि कौन सा ऐसा वाद है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है या कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ रहने का अधिकार है एवं यौन उत्पीड़न जैसे कि महिलाओं से छेड़छाड़ अनुच्छेद 14 एवं 15 के अधीन गारंटी किए गए अधिकार के अतिलंघन के तुल्य है, तो इसका उत्तर पुलिस उप महानिरीक्षक बनाम एस सामूथीराम वाद में, ठीक है, किस वाद में? पुलिस उप महानिरीक्षक बनाम एस सामूथीराम वाद में। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, व्यक्ति, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किस मामले के अंतर्गत, मामला पूछा गया है कि किस मामले के अंतर्गत या किस मामले के, कौन से मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने विदेश में भ्रमण के अधिकार को, कहाँ पर? फॉरेन में, मतलब विदेश में भ्रमण के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की, तो वो कौन सा मामला है? सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हुई, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी क्वेश्चंस को, आंसर्स को अच्छे से तैयार कर सकें, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। और आप तैयार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में भी ये वाद, ठीक है, आज ये वाद याद कर लेंगे तो प्रैक्टिस में भी ये वाद काम देंगे आपके लिए, ठीक है। तो इन वाद को आपको याद रखना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस के साथ साथ आपको उत्तर याद करना है, ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।